हेलो स्टूडेंट्स, सेट के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 3 मैं लेके आया हूँ। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में पहला हमारा स्टार्ट होता है यूनियन। यूनियन का मतलब सिंबल ये होता है x बिलोंग्स टू a यूनियन b। इसका क्या मतलब होता है? x इज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे आप समझाता रहूंगा। जैसे मान लो मैंने ए बी सी ले लिया, ठीक है, और बी में मैंने ले लिया बी सी और डी। तो आप देखिए ए यूनियन बी जब करेंगे ना, तो ए यूनियन बी हमारा कितना आएगा? सारा एलिमेंट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी सी और डी, इसके सारे एलिमेंट इसके लिए, तो ए यूनियन बी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, फिर दूसरा आता है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब देखिए वेन डायग्राम में दिखाया गया, सारे पूरा कलर हो जाएगा सर्कल। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का मतलब है x इज दैट x बिलोंग्स टू a। यहाँ एंड लिखा जाता है, वहाँ और लिखा जाता है, यहाँ एंड। ठीक है, यहाँ पे एंड लिखा जाएगा, तो एंड x बिलोंग्स टू b। तो एंड का मतलब अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो इसमें अगर मैं a इंटरसेक्शन b लेने की कोशिश करूं तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है? आप देखिए b और c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? b c आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस में दो होते हैं, या तो a माइनस b होगा या तो b माइनस a होगा। तो x बिलोंग्स टू a माइनस b का मतलब क्या है? x इज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। एंड की जगह बट भी लिखा जा सकता है, तो चाहे आप एंड लिखे चाहे बट लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब x a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे अगर x बिलोंग्स टू b माइनस a है तो x बिलोंग्स टू b होगा बट a नहीं होगा। अगर a माइनस b है तो वेन डायग्राम में सिर्फ a का हिस्सा जो जितना छूटा है वही लेंगे, जो b कवर किया वो हट जाएगा, क्योंकि x डज नॉट बिलोंग टू b का नहीं होना चाहिए एलिमेंट। और ऐसे b माइनस a में क्या है? b का लेंगे, a का छोड़ देंगे जो कॉमन वाला हिस्सा है। क्योंकि आप इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर रहे हो a में से, तो इसीलिए a माइनस b को a माइनस a इंटरसेक्शन b भी लिखा जा सकता है। उसी तरीके से b माइनस a को b माइनस a इंटरसेक्शन b भी लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल वाला a माइनस b उठाऊं तो क्या हो जाएगा? तो चूंकि a में से a इंटरसेक्शन b को घटाना है, तो आप इसमें जब a को उठाएंगे तो जो कॉमन पार्ट है वो क्या है? b और c है, तो उसको हटा देंगे, तो जो a का बचेगा उसको ले लेंगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ स्मॉल a बचेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर b माइनस a लेंगे तो b माइनस a में हमारा सिर्फ b का जो बचेगा उसको लेंगे, तो b का क्या बच रहा है? d बच रहा है, तो सिर्फ क्या ले लेंगे? d ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ये होता है x बिलोंग्स टू a डैश या a का पावर c। इसका क्या मतलब होता है? u माइनस a। u का मतलब यूनिवर्सल होता है। जब आप यूनिवर्सल में से कोई सेट माइनस करते हो तो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसको वही एंड डिफरेंस वाले तरीके लिखेंगे, x इज दैट x बिलोंग्स टू u बट एंड x डज नॉट बिलोंग टू। यूनिवर्सल में होगा लेकिन a में नहीं होगा। वेन डायग्राम में अगर ये मान लो a है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? जो कलर है उसको छोड़ के बाकी जो बाहर का पूरा हिस्सा है वो ले लेंगे, क्योंकि u माइनस से करेंगे ना तो a हट जाएगा, तो बाहर का पूरा हिस्सा आ जाएगा। ये वेन डायग्राम से शो हो गया। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स है, उसको याद रखिएगा। जैसे n a यूनियन b, n मतलब कार्डिनल नंबर, यूनियन b में जो एलिमेंट होंगे वो a में होंगे, b में होंगे और माइनस होंगे। उसका रीजन है, आप देखिए, जैसे अगर ये a है और ये b है, तो जब आप a को ले लिए और b को ले लिए तो ये वाला हिस्सा दो बार आ रहा है ना, तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए माइनस किया गया है। a माइनस b में क्या होगा? n ऑफ a माइनस n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम में दिखाया था, a माइनस b में से आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन पार्ट को हटाना है। ऐसे b माइनस a में b में से इंटरसेक्शन पार्ट को हटाएंगे। 3 का थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। 3 के केस में ये फॉर्मूला है, कैसे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ वेन डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये a है और ये b है और ये c है। जैसे ही आपने a प्लस बी किया और प्लस सी, तो a प्लस बी किया ना, तो ये वाला हिस्सा दो बार आया इंटरसेक्शन, इसीलिए एक बार माइनस हुआ। b प्लस सी किया तो b और c में ये इंटरसेक्शन दो बार आया है, इसलिए एक बार फिर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार लेना है। और जब आपने a प्लस सी भी किया है, तो a प्लस सी किया है तो ये दो बार आया, एक बार a में आया एक बार c में, इसलिए एक बार फिर माइनस किया गया। लेकिन माइनस करने के चक्कर में ये एक बार ज्यादा माइनस हो गया, इसीलिए एक बार बैलेंस करने के लिए क्या किया गया? यहाँ पे प्लस किया गया है कार्डिनल नंबर को। ठीक है, पास किए। कोई हो नहीं रहा। स्टूडेंट्स, मैं सेट का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 48 स्पीक तमिल, 36 स्पीक इंग्लिश एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। जब भी अगर देखो यहाँ पे डायग्राम में समझना, मतलब ऐसे समझो कि ये एक यूनिवर्सल सेट है,
उसमें 2 टाइप के लोग हैं, 2 लोगों का सेट है। एक ने तमिल बोलने वाले तो टी फॉर तमिल ले लिया, और एक ने इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो अब इसमें हमको ये देखना है, क्या डायग्राम समझेंगे, हाउ मेनी स्पीक बोथ द लैंग्वेज। बोथ द लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे छोटे से डायग्राम अगर हम बनाएं, और अगर ये तमिल है और ये अगर इंग्लिश है, तो हमें क्या निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉमन चाहिए। हाउ मेनी स्पीक ओनली तमिल, तो ओनली तमिल का मतलब है केवल तमिल चाहिए हमको। तो अगर ये तमिल है और ये इंग्लिश है, तो हमें सिर्फ तमिल मतलब ये वाला हिस्सा चाहिए। इंग्लिश उसमें जो है उनको नहीं लेना है, सिर्फ तमिल बोलते हो, इंग्लिश ना बोलते हो। और वही जस्ट उल्टा यहाँ पे क्या है कि अगर मतलब कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, मतलब ये अगर मान लीजिए तमिल है और ये इंग्लिश है, तो सिर्फ इंग्लिश मतलब ये वाला हिस्सा। तो वेन डायग्राम में क्लियर है हमको। तो आइए देखते हैं हमको क्या दे रखा है। देखते 70 पीपुल, 48 स्पीक तमिल, तो एन ऑफ टी कितना है, 48 है, दैट इज गिवन, जो गिवन है हम उसको लिख ले रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर वेन डायग्राम में मैं समझाऊँ तो कुछ ऐसा है, अगर ये तमिल है और ये अगर इंग्लिश है, तो ये पूरा आपको दे रखा है 48, जिसमें मतलब तमिल बोल रहा है, उसमें इंग्लिश वाले नहीं बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पहला। दूसरा क्या दे रखा है, 36 स्पीक इंग्लिश, एन ऑफ ई कितना है, 36, मतलब ये वाला हिस्सा, मतलब अगर ये तमिल है और ये इंग्लिश है, तो ये वाला पूरा हिस्सा हमसे कह रहा है ये, ठीक है, ये पूरा लेना है हमको। अच्छा ये हो गया। और थर्ड हमसे कह रहा है हाउ मेनी स्पीक ओन, सॉरी ये सेकंड हमको ये दे रखा है, एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, ऑल द पीपल, एटलीस्ट वन का मतलब या तो तमिल बोल रहे हैं या तो इंग्लिश। तो थर्ड वाला मैं यहाँ बना दूँ, थर्ड वाला मतलब थर्ड वाले में ऑल द पीपल का एटलीस्ट का मतलब होता है या तो वो तमिल भी बोल रहे हैं या तो इंग्लिश, कम से कम एक लैंग्वेज तो बोल ही रहे हैं, दोनों भी बोल सकते हैं, मतलब वो यूनियन को शो कर रहा है। मतलब 70 जो सारे के सारे पीपल है वो यूनियन है, तो मतलब ये वाला हिस्सा हो जाएगा। मतलब इसका डायग्राम अगर हम बनाए, ये होगा, ये टी है और ये ई है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा इसमें स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमको जो चाहिए हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमसे क्या कह रहा है, पहला सॉल्यूशन में आते हैं, कुछ नहीं है यार, पहले में सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा निकालना है। तो मतलब हम जानते हैं एन ऑफ टी यूनियन ई बराबर क्या होता है, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन ई। तो ये पता है टी यूनियन ई कितना है, 70 है, 70 इज इक्वल टू एन ऑफ टी कितना है, 48 है, और एन ऑफ ई कितना है, 36 है, ठीक है स्टूडेंट। अब माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन ई हमें चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 इज इक्वल टू दैट विल बी 84 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन ई। तो ये इधर आएगा और इधर आएगा, तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन ई विल बी आवर 14। तो पहला आंसर तो आ गया 14, ठीक है। उसके बाद हमसे दूसरा बोला है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली तमिल, ओनली तमिल। तो ओनली तमिल का भी देखो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, क्या ओनली तमिल का मतलब ये वाला हिस्सा चाहिए। तो ओनली तमिल अगर चाहिए तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एन ऑफ ओनली तमिल, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए ओनली टी, दैट विल एन ऑफ टी में से कितना माइनस कर देंगे, जो उसका इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है। क्यों, क्योंकि ओनली तमिल में इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं लेना है, क्योंकि उसमें इंग्लिश वाले भी इन्वॉल्व है ना। तो तमिल के कितने हैं, 48 है, और माइनस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन कितना है, 14 है, आ जाएगा ये 34, ठीक है। और थर्ड है हमारा एन ऑफ ओनली इंग्लिश ई, तो इसमें जस्ट ई में से माइनस कर देंगे टी इंटरसेक्शन ई, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, ई हमारा कितना है, 36 माइनस 14, दैट इज, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप बुक में दिए हुए हैं, जो मैंने बुक रिकमेंड की है उस बुक से आप क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के, ठीक है।